तुम्हारे जीवन में अभी कुछ क्षण शेष हैं। इस वानर बालक को मृत्यु के घाट उतारने के बाद मैं शांति पूर्वक तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। त्रिशिरा, तुम मुझे इधर पकड़ने आओगे तो मैं कूदकर उधर चला जाऊंगा। ये लो वानर बालक। मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। आओ आओ, पकड़ो मुझे। मैं यहाँ हूँ त्रिशिरा जी। छका दिया वानर, परंतु मैं तुझे बचकर जाने नहीं दूंगा। अभी पकड़ता हूँ। हनुमान को इस असुर को चकमा देने में आनंद आ रहा है, परंतु अभी एक क्षण भी गंवाना उचित नहीं है। सूर्य की किरणें क्षीण हो रही हैं। दिन छिपने से पहले ही मुझे इन अंडों का उपचार करना होगा, अन्यथा इसको विष रहित करने का मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। परंतु इस असुर से कैसे छुटकारा पाऊं? मुझे देखकर हंस रहे हो वानर बालक? यहाँ वहाँ कूदना तो तुम वानरों की प्रवृत्ति है। कब तक कूदते रहोगे? कभी तो मेरे हाथ आओगे। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं त्रिशिरा जी। मैं अधिक देर तक आपका सामना नहीं कर पाऊंगा। अन्यथा आप अपनी ध्वनि तरंगों से हनुमान को आहत कर देंगे, परंतु उस ध्वनि तरंग से आपके सिवा और कोई नहीं बच सकता। मैंने आपकी वो घातक ध्वनि तरंग आपकी ओर लौटा दी थी। वो आपसे टकराई, इसके पश्चात भी आप जीवित हैं। इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब तक त्रिशिरा के शरीर का एक भाग धरती में स्थित रहेगा, उसका संहार करना असंभव है। इसीलिए मैं अपने शरीर का एक भाग धरती के भीतर रखता हूँ। त्रिशिरा स्वयं ही मेरी युक्ति में फंस रहा है। अर्थात आपका संपूर्ण शरीर धरती के बाहर हो, तभी आपका वध हो सकता है। और बिना त्रिशिरा के इच्छा के बिना कोई भी बलपूर्वक उसके शरीर को धरती से बाहर नहीं निकाल सकता। इसीलिए मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। ये अकस्मात हनुमान को क्या हो गया है? वो उस दुष्टासुर से इतनी बातें क्यों कर रहा है? अब ज्ञात हुआ, इसका वध करने के लिए किसी युक्ति से इसे स्वेच्छा से पृथ्वी से बाहर निकालना होगा। इसे पृथ्वी से बाहर निकालने का उपाय भी सूझ गया। त्रिशिरा जी, यदि आपको इसे प्राप्त करना है तो थोड़ा ऊंचा उठकर ले लीजिए। मैं वचन देता हूँ, यदि आपने इसे छू लिया तो मैं इन्हें लेने से रोकूंगा नहीं। अंडे खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
इसे पृथ्वी से पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए मुझे थोड़ा और ऊपर जाना होगा। एक बार पुनः प्रयास कीजिए। यदि आपने मुझे छू भी लिया, मैं इन अंडों के साथ आपको शीघ्र समर्पण कर दूंगा। हनुमान क्या कर रहा है? इसके सामने समर्पण करने का अर्थ है कि हनुमान की मृत्यु। तो प्रतीक्षा किस बात की? अभी छूकर तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ। सखा, कुछ तो युक्ति लगा रहे हैं हनुमान भैया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। इसीलिए कहते हैं त्रिशरा कि लालच बुरी बला है। तुम हम तीनों को आराम से खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे, किंतु लोभवश तुमने वो किया जो तुम्हारे जीवन के लिए घातक है। छोड़ दो मुझे। मैं धरती के बाहर अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें वो प्राप्त करा दूंगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। हनुमान, इस असुर को कदापि मत छोड़ना, अन्यथा इसका जीवन सुरक्षित होते ही ये पुनः हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। हमारे पास अधिक समय नहीं है हनुमान। हाँ हनुमान, अब सूर्य कभी भी अस्त हो सकता है। इसको छोड़ने का अर्थ है हमारा उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। त्रिशिरा, तुमने दूसरों को अनेकों कष्ट दिए, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी इसका पता तो तुम्हें अब चल रहा होगा। संध्या होने को है, स्वामी अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे तो चिंता हो रही है। मंत्री जी से पूछती हूँ, संभव है उनके पास कोई सूचना या समाचार। ये सुमेरु की सेना तो नहीं है, ये तो किष्किंधा की सेना है। किंतु किष्किंधा की सेना यहाँ क्या कर रही है? कहीं किष्किंधा ने सुमेरु पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? यदि मेरा संदेह सही है और किष्किंधा ने महाराज और पुत्र हनुमान की अनुपस्थिति में सुमेरु पर हमला कर दिया, तो मैं क्या करूंगी? नहीं हनुमान, इन असुरों का स्वभाव होता है छल कपट करना, इसे कदापि मत छोड़ना। हाँ भैया हनुमान, ये तो हमें अपना आहार बनाने वाला था। इसका विश्वास किया तो संभव है ये पुनः हमारे प्राणों को हरने की चेष्टा करे। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में किसी को भी नहीं सताओगे। इसे मत छोड़ो हनुमान, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं हनुमान, इसका विश्वास मत करना। त्रिशिरा, आपका विश्वास कर मैं आपको मुक्त करता हूँ। सखा, आंजनेय कर मंगल करनी, सकल ताप भव पाप हारनी, देव
शिव कृपा सुविमलताकारी, दूषण दुख शाप बहु भारी। सबको विनशे मारुति धीरा, पल में मिटे कोटि जुग पीरा। जुगन जुगन तुमरी प्रभुताई, जय महावीरा जगत गोसाई। रुक जाइए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हनुमान आपके साथ है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ हनुमान। आपने मुझ पर विश्वास कर मुझे श्राप मुक्त कर दिया। मिथ्या बोलना और लोगों का विश्वास तोड़ना यही मेरा स्वभाव था, इसीलिए मैं श्रापित हुआ। सदियों से इस रूप में भटककर अन्य जीवों को मैं प्रताड़ित करता रहा, परंतु आज आपने मुझ पर विश्वास कर मुझे मोक्ष प्रदान किया है। आप धन्य हैं हनुमान। आपका ये उपकार हमेशा मुझ पर रहेगा हनुमान। हनुमान, तुमने त्रिशिरा को मोक्ष देकर प्रवाल द्वीप की रक्षा की है। प्रवाल द्वीप अचानक इतना हरा भरा हो गया है, ये द्वीप पहले जैसा हो गया है, तो हमारे लिए विषैलेकर्णी पुष्प को ढूंढना और सरल हो गया है। परंतु समय तीव्र गति से निकलता जा रहा है, हमें शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करना होगा। हाँ, हनुमान भैया सही कह रहे हैं। इन अंडों का स्याह पड़ता रंग इसका संकेत है कि इन पर विष का प्रभाव बहुत अधिक हो गया है। मैं अभी शीघ्र उड़कर विशाल्यकर्णी पुष्प ढूंढ कर लाता हूँ। उसके लिए आपको और श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। हनुमान, तुमने मुझे और संपूर्ण प्रवाल द्वीप को त्रिशिरा के आतंक से मुक्त किया है, इसीलिए यहाँ की हर वस्तु पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तुम्हारे यहाँ आने का अभिप्राय मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं विशल्यकर्णी पुष्प स्वयं लेकर आया हूं, जिससे आपके प्रयोजन में और विलंब ना हो। धन्यवाद ऋषिवर। अब तुम सब शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। सूर्यास्त होने ही वाला है, हमारे पास बहुत ही अल्प समय है।
हमारे अंडों पर से विष का प्रभाव समाप्त हो रहा है। हनुमान भैया ने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं यहाँ सुमेरु को किष्किंधा के अधीन करने आया हूँ। यदि सुमेरु समर्पण कर दे तो यह कार्य शांतिपूर्वक हो सकता है, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना होगा। सुग्रीव, हम तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे हनुमान। समस्त गरुड़ लोक सदैव तुम्हारा आभारी रहेगा हनुमान। तुमने इन अंडों की रक्षा कर हम गरुड़ों के भविष्य को बचाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ गरुड़ राज्य चलो, जहाँ सब गरुड़वासी तुम्हारा अपने प्रति आभार व्यक्त कर सकें हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। प्रणाम आता हूँ। देवियों, आप सबको यहाँ देखकर मैं चकित हूँ। मुझे आप सबसे भेंट की अपेक्षा नहीं थी। महाराज, हमें अंडों की चिंता सता रही थी, इसलिए हमने निर्णय लिया और आपके पीछे पीछे चली आई। चलिए। हनुमान, है सुफल अंजनी कुमारा, गरुड़ लोक आनंद अपारा। सकल मातु हर्षित हो रही, अति उत्साह ममता जल बही। हनुमन को सुधी आई मैया, अचल नेहरू आंचल छैया। कह जाना निज मातु समीपा, नेह जननी तिरलोक अनूपा। हनुमान, हम सब जीवन भर आपकी ऋणी रहेंगे। एक पुत्र ने अपनी माता के लिए कार्य किया है, इसमें ऋण क्या? मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। अंडे फूट रहे हैं, हमारे गरुड़ शिशु बस इस संसार में आने ही वाले हैं।
मुझे भी अपनी माँ के पास जाकर दुलार करवाने की इच्छा हो रही है। तुम्हारे पिता महाराज ऋक्षराज और महाराज केसरी जी के बीच घनी मित्रता है। ऋक्षराज के परिवार को महाराज केसरी ने अथवा मैंने कभी भी अपने परिवार से पृथक नहीं समझा। अनेकों बार स्वयं अपने हाथों से तुम्हें भोजन परोसा है मैंने, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, वो भी तब जब स्वयं महाराज केसरी और मेरा पुत्र और तुम्हारा प्रिय मित्र हनुमान यहाँ उपस्थित नहीं है। हनुमान, मैं अभी माँ के पास जाता हूँ। कुशलता से जाओ पुत्र। प्रणाम माताओं। प्रणाम महाराज जटायु। प्रणाम ऋषिवर।